अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड किट प्रैक्टिस सेट। इस समय त्योहारों का सीजन ख़त्म हो गया, मतलब अभी छठ बचा हुआ है, लेकिन दीपावली और गोधन पूजा, भैया दूज वगैरह बीत चुका है। आज हम देखेंगे 7वीं प्रैक्टिस सेट। 6 प्रैक्टिस सेट तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज की कक्षा हमारी होगी 7वीं प्रैक्टिस सेट की। तो ये है 7वीं प्रैक्टिस सेट। पर इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस कक्षा का 7वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। तो देखिए, संपादन पूछा है तो हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था, जबकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। बाद में यही पुस्तकाकार रूप में उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, पर संपादन इसका किया है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम होगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा अंधा कुआं। सबसे पहले अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष होगा 1955। उसके बाद बकरी का प्रकाशन होगा 1974 में। एक तारे की आँख इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। और लास्ट में आएगा कोर्ट मार्शल का प्रकाशन हुआ था 1991 में। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुअर, बहुचाय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसके लिए एक शब्द होगा अध्युड़ा। परित्यक्ता होगा जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो। खंडिता, जिस स्त्री का पति दूसरे के साथ रात बिता कर आए। और अनूढ़ा, जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी सूची दी हुई है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है। उत्तर भारत की संत परंपरा, ये परशुराम चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह ने लिखा था, ये बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मालविका पात्र है चंद्रगुप्त नाटक की। मल्लिका पात्र है आषाढ़ का एक दिन की। वेनुरति पात्र है सूर्यमुखी। और देवयानी पात्र है देहांतर की। ये मिलान होगा। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर एक बात कही जाए उसके समर्थन में दूसरी बात द्वारा उसका उदाहरण दिया जाए, दृष्टांत, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा ऑप्शन सी में। जिसने ऋण चुका दिया हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहेंगे उऋण, यानी वो ऋण से उत्तीर्ण हो गया है। उत्तीर्ण का मतलब पास होना होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में और काल विभाजन में नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में और एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में है। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है कि अलंकार ग्रंथों में सबसे पहले आएगा काव्यालंकार,
काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी में लिखा गया, जबकि काव्यालंकार सार संग्रह ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया। उसके बाद अलंकार सर्वस्व ये लिखा गया 12वीं शताब्दी में। अलंकार कौस्तुभ इसका इस समय अलंकार कौस्तुभ का 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होगा अधिक परिश्रम का भी थोड़ा फल मिलना। 12 बरस लो कुकुर जीवे ते और 13 ल जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, बिरहा या आल्हा? तो ये आल्हा की विधा है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम ग्रंथ रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकास, जैक देरिदा या हिप्पोलियन? इनमें से मार्क्सवादी आलोचक है जॉर्ज लुकास। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इसका अर्थ होगा बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना। राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा गया था। 18वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधुओं ने कवियों के नामों का सर्वाधिक उपयोग किया है काल विभाजन में। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल जगगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा ज्ञान ज़्यादा प्रदर्शन। थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो इसका उत्तर होगा तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। ओछे की प्रीत बालू की भीत। संगत युग्म का चयन कीजिए। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य द्वैताद्वैत या माधवाचार्य विशिष्टा। तो निम्बासन द्वैताद्वैत यानी कि निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद ये युग्म सुमेलित है, जबकि अन्य नहीं है। रामश्री विशिष्ट रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद है इनका। वल्लभाचार्य वल्लभ शुद्ध, तो वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? 135 पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। तो क, ख और त ये सभी पहले वर्ड होते हैं, और पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, जबकि पहला तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। तो उसमें फिट होता है ऑप्शन डी, क और त ये अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा कहा जाता है अनुभवहीन व्यक्ति को। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये विद्वान है सुनीति कुमार चटर्जी ने। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुख्यात, कुचाल और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि
कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सधुकड़ी भाषा से अभिप्राय आशय है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हों। तो जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुकड़ी भाषा कहेंगे। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। पूस की रात का प्रमुख पात्र हल्कू है। हल्कू और जबरा कुत्ता। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए और वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। तो यही कथन इसमें से सही नहीं है बाल साहित्य के विषय में कि बालकों का साहित्य बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, ये सत्य नहीं है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और इसका प्रधान रस करुण रस है। कहरनामा रचना है। कहरनामा जायसी की रचना है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या यशपाल या पांडेबेचन शर्मा उग्र। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल हैं, जबकि पांडेबेचन शर्मा उग्र को घास के उपन्यास को घासलेटी उपन्यास कहा गया। इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो इसमें से गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु शेख बुड्ढन थे। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ये होता है सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से, हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। इसका उत्तर होगा सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वधम माँ की रचना है। अब इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे के प्रश्न 41वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।